अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, इस वक्त मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है C11। इसका स्क्रीन अनलॉक यानी हार्ड रीसेट करना, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, फ्री में हम कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड रीसेट और FRP भी। बट हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि उसके पास जो रियलमी का मोबाइल है, शायद 2021 मॉडल, उस पर यह ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखें, इस वक्त फ़ोन को मैं रिकवरी मोड पे लाकर आपको चेक करवा देता हूँ इस फ़ोन को, जिसकी वीडियो लास्ट मैंने अपलोड की थी। दोबारा थोड़ा सा प्रीवियस रिव्यू कर देता हूँ और पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। देखिए, रिकवरी मोड पे हम फ़ोन को इस वक्त लेके आते थे। यहाँ पे वाइप डाटा का ऑप्शन है और यहाँ पर कोने पे आपको सिक्योरिटी कोड 4 डिजिट का नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कोड हम डायल करते हैं, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 4 डिजिट का कोड आ रहा है सिक्योरिटी। ये आप अगर टाइप करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो डायल करके देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने कोड डायल करके रन किया और यहाँ पे फॉर्मेट ऑल अगर आप करेंगे नीचे वाला ऑप्शन, तो आपका फ़ोन इरेज हो जाएगा, यानी स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा और इसके बाद आपको FRP फेस करना पड़ेगा। बट हमारे जो ये सब्सक्राइबर हैं, इनका क्वेश्चन था कि इनके पास जो ये फ़ोन है उस पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पे अपडेट हो गया हो, या फिर वो रियलमी 2021 हो सकता है। मेरे पास ये 2020 का है। बट खैर, इस तरह के अगर नए फ़ोन्स आ जाते हैं, अगर आपको ये रिकवरी मोड पे ये ऑप्शन नज़र नहीं आता, तो फिर आपने उसको कैसे हैंडल करना है। फिर डेफिनेटली काम फ्री तो नहीं हो सकेगा, ना ही आप स्क्रीन लॉक हटा सकेंगे, और FRP तो शायद हटा लें, बट स्क्रीन लॉक सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, तो अब देखें, इस काम को करने के लिए फ़ोन मैंने आपको रीसेट तो करके दिखा दिया है। जिनके पास अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो फिर रीसेट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखें, फ़ोन रीसेट होकर यहाँ पे आ गया, स्क्रीन लॉक खुल गया है, और आगे हम इसको मूव करेंगे, जनरल सेटिंग्स वगैरह करेंगे, तो ये गूगल अकाउंट डिमांड करेगा। ठीक है, वहाँ तक इसको ले चलते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास UMT प्रो डोंगल है, तो आप 1 क्लिक के ऊपर इस तरह के नए फ़ोन्स जो हैं रियलमी के, ओप्पो के, इनका स्क्रीन लॉक भी हटा सकते हैं और 1 क्लिक पे ही इनका FRP भी अनलॉक कर सकते हैं। ये सारा काम कैसे होगा, इसके लिए मीडियाटेक के ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए और लाइब्रेरी USB ड्राइवर भी मस्ट इंस्टॉल होना चाहिए। इस वक्त देखिए, फ़ोन रीसेट तो हो गया है, बट आगे जो है वाईफाई से इसको कनेक्ट किया, तो ये जीमेल अकाउंट मांगेगा और जीमेल अकाउंट। और इसमें ये भी हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जो तरीका बाईपासिंग का मैंने FRP बताया *812#, ये तरीका भी एंड्रॉयड 11 वाले रियलमी पे काम नहीं कर रहा या ओप्पो पे। तो चलें, अगर नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं, उनको भी हम देख लेते हैं कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे देखें, लॉक भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि गूगल अकाउंट इस पर लगा हुआ है। ठीक है, लॉक का साइन आ रहा है। अब ये काम जो है स्क्रीन लॉक या FRP अनलॉक है, मैं इस वक्त FRP आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, नए फ़ोन्स के लिए। और इस वक्त मैं UMT डोंगल कनेक्ट कर रहा हूँ, और साथ साथ देख लीजिएगा गौर से कि आप स्क्रीन लॉक भी इसी तरीके से हटा सकते हैं। नए एंड्रॉयड में अगर फ़ोन आता है आपके पास रियलमी या ओप्पो का, तो ये मैं UMT की जो है अपडेट एप्लीकेशन UMT MTK मॉड्यूल 4.4 रन कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो नई अपडेट रिसेंटली हफ्ते पहले आई थी, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी थी। तो देखें, UMT प्रो डोंगल को हम रन करते हैं, तो अब यहाँ पर आकर आपने नेक्स्ट देखें, ये जो तीसरा टैब आपको नज़र आ रहा है MTK 1 क्लिक, जस्ट इसी टैब पे आपने रहना है और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। और यहाँ से आप फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ करके, मल्टीपल ऑप्शन है इस्तेमाल करके स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं, यानी फ़ोन को हार्ड रीसेट फॉर्मेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी फ़ोन हमने कर दिया ये। तो अब हम इसका FRP हटाने लगे हैं, तो देखिए, रीसेट FRP बटन पर चेक लगाकर, इसमें याद रखना है कि एक वक्त में एक ही ऑपरेशन होगा, आप रीड फ़ोन इन्फो नहीं लेंगे और ना ही फॉर्मेट करवाएंगे। ठीक है, जस्ट जो है आपने रीसेट FRP बटन पे क्लिक करना है। इंफॉर्मेशन ली भी जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं, बट फॉर्मेट और FRP एक क्लिक पे नहीं होंगे। तो ये देखिए, रीसेट FRP को चेक लगा के मैंने एग्जीक्यूट किया है। अब मैं वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके फ़ोन को कनेक्ट करने लगा हूँ C11 को। ये देखिए, ये फ़ोन डिटेक्ट हो गया और यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह शो होगी। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा, इसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, सिक्योरिटी पैच कौन सा है, और ये सारे का सारा। और एंड पे देखिए, रीसेट FRP फेल आ रहा है। ठीक है, तो ये बेशक फ़ेल आता है, आप इसको इग्नोर करेंगे। तो इसमें देख लें, मैं आपको सबसे पहले तो दिखा दे रहा हूँ कि इस फ़ोन का सिक्योरिटी पैच जो है, ये आपको मॉडल नंबर और सिक्योरिटी पैच ये देख लें, अप्रैल की लगी हुई है इसमें, और जो है एंड्रॉयड वर्जन 10। तो यहाँ पर फेल आ रहा है, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं आता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप फ़ोन को सिंपली ऑन करवाएं। ठीक है, और चेक करें कि FRP अनलॉक हुआ है या नहीं, यानी बगैर वाईफाई के ये फ़ोन आगे मूव करता है या नहीं करता।
तो अक्सर मैंने नए फ़ोन्स इससे ट्राई किए हैं, रियलमी के भी, ओप्पो के भी, इस तरीके से एमआई के भी, टेक्नो, इन्फिनिक्स के। ये यहाँ पे तो फेल शो कर देता है, बट फ़ोन हमारा अनलॉक हो चुका होता है। तो ये देख लें, मैं इस फ़ोन को अब आपको ऑन करके चेक करवा रहा हूँ। फ़ोन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा और इसके बाद हम देखते हैं कि ये फेल स्टेटस आगे फेल होता है या नहीं होता। फ़ोन जो है इस वक्त रियलमी लोगो तक आ गया है और इसके बाद हम इसको देखते हैं कि विदाउट वाईफाई के इसको आगे मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर डायलिंग कोड के ज़रिए इमरजेंसी कॉल से आपका फ़ोन बाईपास नहीं हो पाता तो फिर आपको मजबूरन ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी पैच आगे जाता है। तो ये देख लें, ये ऊपर लॉक का ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब हम फ़ोन को आगे निकालते हैं विदाउट वाईफाई के, देखते हैं कि हमारा फ़ोन आगे मूव करता है या नहीं। ये देखें, नेक्स्ट में आगे करता हूँ, यहाँ से कंट्री और लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करूँगा, रीजन, और इसको आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, फ़ोन जो है वाईफाई तक आ गया। अब हम इसको स्किप करते हैं, वाईफाई से हमने कनेक्ट नहीं होना, और आगे इस तरह से नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये देख लें, गूगल सर्विसेज आ गए, यानी फ़ोन हमारा FRP अनलॉक हो चुका है। तो ये था स्टूडेंट नए रियलमी के फ़ोन्स को हैंडल करने का तरीका, ओप्पो के। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।